नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गोचरी स्थिति बनी थी, मंगल केतु की उपस्थिति, उससे ये लग रहा था कि विश्व के किसी न किसी कोने में कोई बड़ी वारदात होगी। आप लोगों को अगर याद है तो मैंने वृश्चिक राशि पे बात करते हुए कहा था कि हो सकता है कि कोई टेंशन हो, कुछ ऐसे बम विस्फोट हो, कुछ घटनाएं हों। लेकिन इसराइल पे हमस के जो लड़ाके हैं, दरअसल जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी से कोई अगर बुरा वर्ड है तो उनके लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। और जो राक्षस अगर किसी ने नहीं देखा है तो राक्षस क्या होता है, इनको देख के आप जान सकते हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार, बच्चों के साथ जिस तरह बीभत्स तरीके से वो पेश आए हैं, वो कहीं ना कहीं से मानो तो हो ही नहीं सकते। तो इनका जो अटैक हुआ है, यह परिस्थितियां कब तक कंट्रोल में आएंगी और क्या होगा परिणाम, तो आज हम ज्योतिष के माध्यम से ग्रह स्थिति के अनुसार इस बात को देखेंगे कि आने वाले समय में परिस्थितियां कहाँ जा रही हैं और ये जो हमला हुआ है इजराइल, इसका कैसे रिएक्शन देगा, कैसे प्रभाव होगा और ये कब तक चलेगा। तो दो तरह से हमारे पास साक्ष्य हैं। एक तो जिस समय अटैक हुआ उस समय की कुंडली, और दूसरा जो इजराइल के सर्वे सर्वा हैं, ठीक है ना, बेंजम की कुंडली से हम देख सकते हैं कि उनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए, ये भी श्रीमान जी वृश्चिक लगन के जातक हैं। कौन से लगन के जातक हैं? वृश्चिक लगन के जातक हैं। और वृश्चिक वालों को पीड़ाएं तो झेलनी ही पड़ती हैं। अब जैसे ही इनकी कुंडली में मंगल केतु द्वादश में गए, इस तरह की दुर्घटना का ही शिकार हो गए, इनका देश शिकार हो गया। ये मतलब इनका देश। तो आने वाले समय में जो इनके कुंडली में परिस्थिति बन रही है, दबा के पलटवार करने की है। इनका जो जन्म दिवस है वो भी अक्टूबर माह में ही आता है, ठीक है ना। तो 21 अक्टूबर 1949 9:30। तो आप जब बर्थ चार्ट बनाएंगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। विश्व फलक पे इसका असर पड़ेगा। कारण क्या है कि अभी द्वादश भाव में सूर्य नारायण की उपस्थिति हो रही है। द्वादश भाव में केतु महाराज हैं, द्वादश भाव में मंगल महाराज हैं। तो द्वादश भाव में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है आने वाले समय में, ये स्थिति विश्व के कई देशों को इकट्ठा कर रही है, ठीक है ना। कई देशों को इकट्ठा करके खड़ा कर देगी कि नहीं, आ जाओ साथ साथ। तो मंगल केतु सूर्य बुध, मंगल केतु सूर्य बुध, चार ग्रहों की युति विदेश के घर में बन रही है। इसलिए विश्व की कई शक्तियां यहाँ पे इकट्ठी होंगी और यह युद्ध तत्काल खत्म होने वाला नहीं है, जो ग्रही स्थिति कह रही है। जैसे मंगल महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अभी जो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं, अभी हमस के आतंकवादियों का आप लोग प्रभाव देख रहे हैं। अभी जो इजरायली सेना है उसका जो प्रभाव आने वाले समय में आपको 15 अक्टूबर के बाद स्पष्ट परिलक्षित होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। बढ़त जो लेगी वो इजरायली सेना 15 अक्टूबर के बाद ले लेगी। कारण क्या है कि 15 अक्टूबर को मंगल महाराज और शनि महाराज मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के जाते ही प्रबल तरीके से कार्रवाई होगी। यहाँ पे मंगल महाराज जैसे प्रवेश करेंगे स्वाति नक्षत्र में। कहाँ प्रवेश करेंगे? स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में मंगल के प्रवेश करते ही बहुत द्रुत गति से इजरायली सेना और उसके जो साथ में लोग मिलकर काम करेंगे। इजरायली राष्ट्रपति की कुंडली जब आप देखें ना, तो इनका सूर्य देव द्वादश में बैठा हुआ है। किस में बैठा है? द्वादश भाव में। और चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में। तो सूर्यदेव 18 तारीख के बाद यहीं पर प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य नारायण की यहाँ पे उपस्थिति
इनको विजय श्री की ओर आगे बढ़ाएगी। मतलब विजय श्री का तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण विजय नहीं है। विजय श्री का तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण विजय नहीं, विजय श्री का तात्पर्य यह है कि आप प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है। और इनके जो बर्थ चार्ट में भी जो ग्रहीय स्थिति बनी हुई है वो ये है कि मंगल और राहु योजनाबद्ध तरीके से, कहीं ना कहीं राहु की वजह से चूक हुई है। अति आत्मविश्वास जो है ना घातक होता है, अति आत्मविश्वास घातक होता है। प्रेजेंट टाइम में इनकी जो स्थिति है वो अति आत्मविश्वास वाली आ गई है, इसलिए घातक हो गई है। तो मंगल महाराज का स्वाति नक्षत्र में जाना, मंगल महाराज का स्वाति नक्षत्र में जाना, और जो स्वाति का स्वामी है वो केतु के नक्षत्र में होना, साथ में शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना, यह बता रहा है कि अभी आने वाले समय में विभत्स स्थितियां उत्पन्न होंगी। आग ही आग दिखाई देगा, धुआं ही धुआं दिखाई देगा। तो आने वाले वक्त में आप लोग विश्व के कल्याण की कामना मैं नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि विश्व के कल्याण की कामना आप करिए। आप उनकी कामना करिए जो धर्म पे हैं, आप उनकी कामना करिए जो मानवता की रक्षा के लिए हैं। आप उनकी कामना, उनके जीवन की कामना मत करिए जो राक्षस हो गए हैं, उनके लिए आप दीजिए कि इनका अंत हो जाए, ठीक है ना। विश्व का कल्याण हो लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति है इनका अंत हो। बड़े विभत्स वीडियो देखने को मिले हैं, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी इस तरह की। तो ऐसे जो लोग हैं उनको सठम साठम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता के साथ ही खत्म किया जा सकता है। सर्प का फन कुचलना ही पड़ता है। तो आने वाले समय में पॉइंट क्या है कि आने वाले समय में इजरायली सेना बहुत द्रुत गति से उनके ऊपर हावी हो रही। हावी होने की जो तिथि है वो 15 अक्टूबर से ही हावी होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 18 तारीख के बाद निर्णायक बढ़त लेंगे और 24 तारीख के बाद ना 24 से जो 30 तक का समय होगा, 6 दिन का समय होगा, अत्यधिक रक्तपात का होगा, अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होगी, ठीक है ना। हो सकता है कि वो चीज़ें ना दिखें हमें, आपको, और दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो दिखना भी नहीं चाहिए। और जो यह युद्ध है अक्टूबर एंड में इजरायली सेना इस पे लगेगा कि हम लोगों को लग रहा है फतेह हासिल करेगी और वो लोग ठंडे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। 24 नवंबर तक स्थितियां कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं। 24 नवंबर तक स्थितियां कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इसके बाद कुछ दिन तक शांति रहेगी, बहुत दिन तक शांति नहीं रहेगी। फिर अप्रैल माह में फिर कुछ छुटपुट घटनाएं होंगी। अगले साल यह स्थिति पूरी तरह से जो कंट्रोल होगी वो जाके 3 अक्टूबर के आसपास स्थिति कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप में से भाई जो लोग इन देशों की यात्रा कर रहे हो वो अपनी इन देशों की यात्रा करने से परहेज करें, ना जाएं। जान है तो जहान है मित्र, जान है तो जहान है। और जो इजरायली नेतान्याहू की कुंडली हम बात करें, इजराइल राष्ट्रपति की, यहाँ पे इनकी जो कुंडली है वो प्रबल है, ठीक है। एक कदम इनको पीछे आना पड़ा और इनकी जो ग्रही स्थिति है वो ये बता रही है कि थोड़ा सा दबाव ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे 30 अक्टूबर को राहु महाराज परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, केतु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। यह परिवर्तन इन्हें विश्व रंगमंच पे अपने तरफ लोगों को खींचने वाला होगा। लेकिन यह जो स्थिति बनी हुई है, यह स्थिति 3 अक्टूबर 2024 तक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम सनातनी लोग क्योंकि सबके भले की कामना करते हैं, अच्छा है कि हम लोगों को शिक्षा नहीं दी गई। ये आक्रमण क्यों हुआ? आपने इतने 100 साल पहले हमारी ज़मीन हड़पी थी, यही बेस बना रहे हैं ना लोग। अगर हम लोगों को शिक्षा दी गई होती भाई तो भारत में तो रोज़ आक्रमण होते, क्योंकि राम मंदिर हो गया, कृष्ण मंदिर हो गया, और कुतुब मीनार हो गया, तेजोमय महल हो गया। आप देखो हर प्रतीक आपका ज़बरदस्ती छीना गया है। तो अच्छा है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमें सिखाने वाले हैं, उन लोगों ने इस तरह की शिक्षा हमें नहीं दी। हम लोग लकी हैं।
विश्व के कल्याण के लिए आप लोग प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि विश्व अपना परिवार है, हम सबको परिवार मानते हैं। लेकिन साथ में कल्याण करिएगा। अच्छा, 15 तारीख से नवरात्र भी आरंभ हो रही है, तो नवरात्र की उपासना अवश्य करिएगा। इसी दिन मंगल महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। धनिष्ठा मतलब शक्ति का, शक्ति आराधना का। तो शक्ति जिसके पास होगी, शांति कहाँ से निकलती है? बंदूक की नली से। आजकल तो रॉकेट और परमाणु बम से निकलती है, बात अलग है। तो उसके लिए आपको शक्ति आराधना करना बहुत आवश्यक है। राधे राधे।